ये लोग चाहते हैं कि इनके गांव का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, और अगर जनता विकास के नाम पर वोट करेगी तो निश्चित तौर पर धन बल और बाहुबल उसके सामने टिकेगा नहीं। नौजवानों ने पूरी विधानसभा में जहां भी मुझे याद किया, मैं नौजवानों के बीच में जाने का काम किया हूं, और केवल हाटा में ही नहीं, इस जनपद में या देवरिया जनपद में कहीं भी नौजवानों ने मुझे याद किया है, मैं उनके बीच में लगातार 5 साल जाने का काम किया हूँ। देखिए, मैंने अपने पिताजी के संघर्ष को देखा है, और मुझे ये भी याद है कि जब मेरे पिताजी के दोनों पैरों को तोड़कर 1992 में देवरिया की जेल में बंद कर दिया गया, और मैं देवरिया की जेल में अपने पिताजी से मिलने गया था। मैंने अपने पिताजी के संघर्ष को देखा है, महसूस किया है। पिछले 5 साल में हाटा विधानसभा का कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा टोला नहीं है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे मैं 5 साल के अंदर मिला नहीं हूँ। आपके अध्यक्ष जी तो आरोप लगाते हैं कि जुमलों की सरकार है, रिकॉर्डेड है, फिर भी चीज़ें नहीं। सरकार तो जुमलों की है। आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादा किया था, क्या उन वादों को पूरा किया? यहीं पडरौना में उन्होंने कहा था कि मैं पडरौना की बंद चीनी मिल को 100 दिन के अंदर चला दूंगा। अगर आपके हाटा विधानसभा की बात की जाए तो मेरा चुनाव जनता और कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। क्या लगता है कार्यकर्ताओं में कितना जोश है? मैं जब गांव में जाता था कोरोना के समय में, तो मैंने इस दर्द को महसूस किया कि हमारे विधानसभा के लोग बहुत परेशान हुए। मैंने तय किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं और हाटा की जनता हमें चुनती है, तो मैं 100 बेड का एक अत्याधुनिक अस्पताल बनवाऊंगा कि जिससे हाटा विधानसभा के लोगों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। कि अगर हाटा विधानसभा के लोग हमें अवसर देंगे तो एक नया काम मैं करने जा रहा हूँ, जो शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में न किसी नेता ने किया होगा और न किसी नेता ने सोचा होगा। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। इस समय हम मौजूद हैं कुशीनगर के हाटा विधानसभा में, और यहां पे जो निर्वर्तमान विधायक हैं वो पवन केडिया जी हैं, लेकिन उनका टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने काट कर मोहन वर्मा को दे दिया है। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए रणविजय सिंह मौजूद हैं, जो कि राधेश्याम सिंह, जो कि पूर्व में सपा सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उनके बेटे हैं, और इनको इस बार सपा ने विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया है। तो ऐसे में इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों के साथ इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चूँकि बहुत नया चेहरा है और युवा चेहरा है, तो युवाओं में जो क्रेज है जाहिर तौर पे इस विधानसभा में देखते बन रहा है, और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कैसे हैं नेताजी? मैं बहुत ठीक हूँ। कैसा चल रहा है प्रचार प्रसार? बहुत शानदार। बहुत युवा चेहरा हैं आप, और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से काफ़ी युवा हैं आप। तो इस विधानसभा में युवाओं के लिए कैसा क्रेज रहा है आपको लेकर? मैं इस विधानसभा के लिए नया नहीं हूँ, लगातार युवा नया चेहरा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप काफ़ी युवा चेहरा हैं, तो युवाओं का क्रेज आप में कैसा रह रहा है? नहीं, युवा मेरे साथ है। उसका कारण यह है कि मैं 5 साल लगातार यहाँ के नौजवानों के बीच में रहा हूँ, उनके सुख दुख में मैं आने का काम किया, और नौजवानों ने पूरी विधानसभा में जहाँ भी मुझे याद किया, मैं नौजवानों के बीच में जाने का काम किया हूँ, और केवल हाटा में ही नहीं, इस जनपद में या देवरिया जनपद में कहीं भी नौजवानों ने मुझे याद किया है, मैं उनके बीच में लगातार 5 साल जाने का काम किया हूँ। राधेश्याम सिंह जी मंत्री रह चुके हैं, जो आपके पिता हैं, तो क्या लगता है जो राजनीति उनकी जो विरासत है आपकी, क्या लगता है कि कितना अनुभव जो है, उस अनुभव से कितना सीखने को मिल रहा है, और जब आपको विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया तो ये अनुभव किस प्रकार से काम आ रहा है? देखिए, मैंने अपने पिताजी के संघर्ष को देखा है, और मुझे ये भी याद है कि जब मेरे पिताजी के दोनों पैरों को तोड़कर 1992 में देवरिया की जेल में बंद कर दिया गया, मुझे आज भी वो दृश्य याद आता है। और मैं लगभग 4 साल का था, और मैं देवरिया की जेल में अपने पिताजी से मिलने गया था। मैंने अपने पिताजी के संघर्ष को देखा है, महसूस किया है, और मैं आज से नहीं, मैं अपने पढ़ाई के दौर से ही लगातार राजनीति में सक्रिय हूँ। जब मैं पढ़ता था, तब भी जब मैं छुट्टियों में आता था तो अपने पिताजी के साथ क्षेत्र में घूमता था। उस समय मेरे पिताजी रामकोला से विधायक हुआ करते थे, और उसके बाद जब हाटा से विधायक हुए 2012 में, उसी दौरान मेरी पढ़ाई लगभग ख़त्म हुई। मैं MBA करके और अपने पिताजी के साथ सक्रिय हुआ, और 2012 से लगातार मैं हाटा विधानसभा के हर गांव में, हर टोलों पर जाने का काम किया हूं, और लगभग मैं अपने सभी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जानता और पहचानता हूं। और पिछले 5 साल में हाटा विधानसभा का कोई ऐसा गांव नहीं है,
कोई ऐसा टोला नहीं है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे मैं 5 साल के अंदर मिला नहीं हूँ। और अभी कोरोना काल में जहाँ नेता लोग अपने घर में बैठे हुए थे कोरोना के डर से, आप पूछ लीजिए हाटा विधानसभा में घूम के किसी भी गांव में, अगर किसी की कोरोना से मौत हुई है तब भी मैं गया हूं, किसी की स्वाभाविक मौत हुई थी तब भी मैं गया था, और लगातार कोरोना काल में भी मैं जनता के बीच में रहा। ये बताइए कि चूँकि बचपन से आप पिताजी को राजनीति करते हुए देखते हुए आए हैं, तो क्या लग रहा है कि उस दौर की राजनीति, जब आप बचपन में छोटे थे तो देखते हुए आ रहे हैं, तो मेरा ये सवाल है कि वो राजनीति और अब के दौर की राजनीति में क्या अंतर आया है? देखिए, उस समय के दौर में और इस समय के दौर में अंतर ये है कि इस समय का नौजवान और युवा बहुत होशियार है और इस समय सोशल मीडिया का ज़माना है। उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं हुआ करता था और इस समय युवाओं में राजनीति को लेके सामाजिक रूप से युवा बहुत मजबूत हुआ है और इस समय नेताओं को जनता में जाने के बाद जो भी उसको वादे करने होंगे उसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ें आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से कैद हो रही हैं। अब नेता झूठ बोलकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके अध्यक्ष जी तो आरोप लगाते हैं कि जुमलों की सरकार है, रिकॉर्डेड है फिर भी चीज़ें। नहीं, सरकार तो जुमलों की है। आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादा किया था, क्या उन वादों को पूरा किया? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है। यहीं 2014 में लोकसभा के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी आए थे और देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने का काम करेंगे। यहाँ जितने लोग खड़े हैं ये लोग बता दें, क्या इनके गाँव में किसी को रोज़गार मिला है? यहीं पडरौना में उन्होंने कहा था कि मैं पडरौना की बंद चीनी मिल को 100 दिन के अंदर चला दूंगा। 100 दिन छोड़िए, एक कार्यकाल बीत गया और दूसरा कार्यकाल शुरू है। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये जुमलों की सरकार है। 2014 में मोदी लहर थी और फिर आई भी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद 17 में भी योगी लहर थी। क्या लगता है, फिर योगी लहर है या सपा की लहर है? क्या आपको लगता है? इस समय इस विधानसभा की बात नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का युवजन सभा का प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ और कोई ऐसा जिला नहीं है। अभी रास्ते में हमसे भदोही के लोग मिले थे, मैंने उनसे विधायक जी का नाम बताया और मैंने बताया कि मैं तो वहाँ साइकिल चलाने भी गया हूँ। इस समय जनता बदलाव चाह रही है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है और अभी तक जहाँ से चुनाव शुरू हुआ है और जहाँ तक चुनाव आया है, समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन, पहले और दूसरे चरण की बात करें जी, एक तरफा समाजवादी पार्टी और गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। लेकिन देखिए, भाजपा भी कहती है कि शतक मार रहे हैं हम, 113 में से 100 सीटें। समाजवादी पार्टी 2 फेज़ के चुनाव में 100 से ऊपर है। एक सवाल मेरा और है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कहा जाए या फिर इस दौर की राजनीति में अगर कहा जाए तो धनबल और बाहुबल का उपयोग हर नेता कर रहा है। क्या लगता है आपको, किस हिसाब से देखते हैं इसको? देखिए, हर जगह स्थिति में फ़र्क है। अगर आपके हाटा विधानसभा की बात की जाए तो मेरा चुनाव जनता और कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही आरोप लगाया है कि वो 7 करोड़ रुपए में टिकट खरीद के आए हैं। ये मेरा आरोप नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब जनता मन मना लेती है तो उसके सामने धनबल बाहुबल सब फेल हो जाता है। और हाटा की जनता, आपने अभी देखा होगा, अभी कार्यक्रम हुआ, हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं के सहयोग से कार्यक्रम हुआ और जनता हम लोगों के साथ चल रही है। कोई हम लोगों से पैसा नहीं ले रहा है, सब लोग स्वेच्छा से हमको चुनाव लड़ा रहे हैं। सब लोग स्वेच्छा से हमें चुनाव लड़ा रहे हैं क्योंकि इन लोगों की उम्मीदें मेरे साथ हैं। ये लोग चाहते हैं कि इनके गांव का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, और अगर जनता विकास के नाम पर वोट करेगी तो निश्चित तौर पर धनबल और बाहुबल उसके सामने टिकेगा नहीं। एक सवाल और है, चूँकि आज ही कार्यकर्ता सम्मेलन था, तो क्या लगता है कार्यकर्ताओं में कितना जोश है? कार्यकर्ता और नेताओं ने तो बिल्कुल मन मना लिया है और बूथ पे गांव में हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मजबूती से राधे श्याम सिंह बनकर, रणविजय सिंह बनकर और माननीय अखिलेश यादव बनकर अपने बूथ पर काम कर रहे हैं
और मैंने भी कहा है अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से, ये जितने लोग खड़े हैं ये सभी अपने बूथ के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। मैंने भी इन लोगों से कहा है कि आप अपने बूथ पर मजबूती से लग जाइए, अपने बूथ पर राधेश्याम सिंह बनकर, रणविजय सिंह बनकर और अखिलेश यादव जी बनकर आप अपने बूथ पर अपने गांव में जो भी वादा करेंगे, मेरा प्रयास होगा कि साल भर के अंदर सभी वादों को मैं आपके गांव में पूरा करने का काम करूंगा। देखिए, जब भी हम इंटरव्यू करते हैं तो लास्ट सवाल मेरा ये रहता है कि ऐसे कौन से काम हैं, 3 काम, जो इस विधानसभा में अछूते रह गए हैं, और अगर आप जीतते हैं तो 3 से ऐसे कौन मुख्य काम हैं जिनको सबसे पहले पूरा करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, मैं अपने स्वयं के घोषणा पत्र के साथ हूँ। आप पत्रकार हैं जी, मैं सुना था आप किसी इंटरव्यू में बताया था कि आपने एक अपना घोषणा पत्र इस विधानसभा में जारी किया है। जी, आप पत्रकार हैं और शायद आपने जितने भी उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया होगा, शायद कोई अपने घोषणा पत्र के साथ नहीं है। मैं अपने स्वयं के घोषणा पत्र के साथ हूँ। और जो सबसे बड़ा काम हमने सोचा है, बैठे हैं सुरेंद्र यादव जी, हमारे पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं। कोरोना काल में इनको भी कोरोना हो गया था और रात में इनके बेटे का फ़ोन मेरे पास आया। मैं मेडिकल कॉलेज में प्रयास किया, आपको जगह नहीं मिली। मैंने कई अस्पतालों में प्रयास किया, फिर एक जगह हमारे मित्र हैं, उनका अपना निजी अस्पताल है, उन्होंने अपने अस्पताल में दाखिला कराया। ऐसे ही हाटा विधानसभा में नहीं, उत्तर प्रदेश और पूरे देश ने कोरोना के कहर को झेला है। और मैं जब गांव में जाता था कोरोना के समय में, तो मैंने इस दर्द को महसूस किया कि हमारे विधानसभा के लोग बहुत परेशान हुए। मैंने तय किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं और हाटा की जनता हमें चुनती है, तो मैं 100 बेड का एक अत्याधुनिक अस्पताल बनवाऊंगा कि जिससे हाटा विधानसभा के लोगों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े, नंबर 1। नंबर 2, हाटा विधानसभा में तमाम ऐसे नौजवान हैं जो सिपाही की भर्ती के लिए, आर्मी की भर्ती के लिए दौड़ते हैं, दौड़ने का कोई उपयुक्त जगह नहीं है। मैंने तय किया है कि हाटा विधानसभा में मैं नौजवानों के लिए एक मिनी स्टेडियम ज़रूर बनवाऊंगा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। नंबर 3, गांव में जाने पर महिलाएं हमसे कहती हैं कि हमारे घर अगर शादी होती है और बरसात हो जाता है तो बारात ठहरने की जगह नहीं रहती, हम लोग शादी नहीं कर पाते हैं। मैंने गरीबों को देखते हुए, गरीब महिलाओं की बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने तय किया है कि हाटा विधानसभा में जिन गाँवों में प्राइमरी स्कूल नहीं है या पंचायत भवन नहीं है, मैं सबसे पहले वहाँ बारात ठहरने के लिए बारात घर बनवाऊँगा। ये मेरे 3 प्रमुख मुद्दे हैं। एक, मैंने तय किया है कि अगर हाटा विधानसभा के लोग हमें अवसर देंगे तो एक नया काम मैं करने जा रहा हूँ जो शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में न किसी नेता ने किया होगा और न किसी नेता ने सोचा होगा। और हाटा विधानसभा के लोग अगर हमको अवसर देंगे और अपना प्रतिनिधि बनाएंगे तो मैंने तय किया है, मैं जैसे लोगों के सुख दुख में आता था मैं आऊँगा, लेकिन हर शनिवार की रात को मैं हाटा विधानसभा के किसी न किसी गांव में जाऊंगा और वहां सार्वजनिक जगह पर मैं चौपाल लगाऊंगा, लोगों की समस्याओं को सुनूंगा और वहीं पंचायत भवन में या वहां के प्राइमरी स्कूल में मैं रात्रि विश्राम करने का काम करूंगा, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी नेता ने न किया है न सोचा है। इसको मैं ज़रूर जनता के बीच में करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे रणविजय सिंह जी। आपको हाटा विधानसभा का एक इतिहास बता दें कि 80 के दशक के बाद यहाँ पर एक ही पार्टी के लगातार 2 बार विधायक नहीं रहे हैं। ऐसे में परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। तो क्या इस विधानसभा में ये नियम साबित होता हुआ नज़र आएगा कि नहीं नज़र आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि 80 के दशक के बाद जो लगातार एक पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई है, इस विधानसभा में ये चीज़ चलती रही है। तो ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका।